वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन या कंप्रेशन कुछ भी, और मैथमेटिकल फॉर्मूला या मैथमेटिकली वर्क डन कैसे निकलते हैं। ये ना डायग्राम याद नहीं करने आपने, ये ना आपको बस ऐसे पता होने चाहिए, शायद केमिस्ट्री में यूज़ भी करते हो। ये डायग्राम ये शो करते हैं कि मान लो आपका कोई पिस्टन सबसे पहले यहाँ पर था और गैस की प्रेशर की वैल्यू P1 थी और वॉल्यूम V1 था, और फाइनली पिस्टन यहाँ पे आ जाएगा, प्रेशर P2 V2 हो जाएगा, तो गैस P1 V1 से P2 V2 होने वाली है। रास्ते में पिस्टन ऊपर 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 जा रहे, तो रास्ते में किसी भी इंस्टेंट पर प्रेशर P और V है, और थोड़ा सा ऊपर जाने पे प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम की वैल्यू V प्लस dV है, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ गया, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। और ऐसा तब हो सकता है अगर हम धीरे से इस पिस्टन को ऊपर उठा रहे हैं, बहुत तेज नहीं उठाना, ठीक। तो ये ग्राफ क्या शो करता है, समझ में आ रहा है, सारी स्टेट्स इसके वेरिएबल्स की वैल्यू। इसके अंदर मान लो पिस्टन रास्ते में यहाँ से यहाँ आ गया, कवरिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ dx, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पिस्टन का A है, तो ये वॉल्यूम कितना हुआ, A इंटू dx इसका वॉल्यूम है। अब वर्क डन होता क्या है, मान लो आपने गैस को एक्सपैंड किया तो कितना वर्क डन हुआ, F इंटू dx। फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया, और इस पोर्शन में dx इंटू एरिया क्या हुआ, dv, तो dw स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन का फॉर्मूला Pdv। इस चैप्टर में स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को कैसे रिप्रेजेंट, P डेल्टा V नहीं यूज करना है इसमें, Pdv, ठीक है, स्मॉल वर्क डन है। और टोटल अगर वर्क डन निकालना है तो वॉल्यूम की लिमिट्स लगेंगी, वॉल्यूम इनिशियल कितना है V1 है, वॉल्यूम फाइनल कितना है V2 है, तो लिमिट्स क्या लगेंगी V1 से V2। क्लियर है। तो ये आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन इसको बॉक्स में डाल लो। आपको मैथमेटिकल अगर किसी भी प्रोसेस का वर्क डन निकालना है ड्यूरिंग एक्सपेंशन या कंप्रेशन, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल में यहीं से स्टार्ट करूंगा कि वर्क डन का फॉर्मूला Pdv की इंटीग्रेशन, एक्सपेंशन, कंप्रेशन, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, पॉलीट्रोपिक, दुनिया का जो मर्जी प्रोसेस लिया, और तुम अगर मैथमेटिकल कहो सर वर्क डन निकालना, मैं पहला स्टेप ये लिखूंगा, बस बात खत्म। पहला स्टेप वर्क डन का मैथमेटिकल यही रहेगा। क्लियर है। हाँ, हर प्रोसेस में P चेंज होता रहेगा, वो बात अलग है, आज मैं करके दिखाऊंगा इसको यूज कैसे करना है। तो ये मैथमेटिकल तरीका है। और इंडिकेटेड डायग्राम से क्या तरीका था, एरिया अंडर द कर्व। ये ना मैथ्स में एक टॉपिक भी होता है कैलकुलस में, एरिया अंडर द कर्व, अगर आपने सुना हो, किया नहीं, मैथ्स में नहीं किया, +2 में आएगा एरिया अंडर द कर्व। तो वो ग्राफ के ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते देख रहे हो, कोई कहता है मैथ्स में आएगा इसका एरिया निकाल दो, क्योंकि एरिया निकाल दो, इसका कैसे एरिया निकलेगा भाई, ये तो टेढ़ा जा रहा है, इसका एरिया निकलेगा कैसे निकलेगा, जैसे PV है, तुम बहुत ही छोटा पोर्शन ले लो इसका, इसका बहुत छोटा पोर्शन बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगा तुम्हें, एज्यूमिंग प्रेशर टू बी कांस्टेंट और स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम dV, इसका छोटा सा स्ट्रिप का एरिया क्या निकलेगा, P इंटू dV, वॉल्यूम का स्मॉल चेंज dV, Pdv। तो Pdv स्मॉल एरिया है, और अगर तुम्हें टोटल वर्क डन निकालना है तो तुम्हें सारा एरिया लेना पड़ेगा। सारा एरिया कैसे लेते हैं, Pdv स्मॉल एरिया है, इसकी मैथमेटिकल क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो जो भी इंटीग्रेशन करके आंसर आएगा वो टोटल एरिया की वैल्यू आएगी। तो तुम टेढ़े मेढ़े ग्राफ का एरिया निकाल पाओगे मैथ्स में, तुम्हें क्या करेंगे, मैथ्स के टीचर +2 में कैलकुलस सिखाएंगे और एरिया अंडर द कर्व करके टॉपिक करवाया जाएगा। वो तुम्हें अब रेक्टेंगल का एरिया थोड़ा पूछेगा +2 में जाके, ना कोई तुम्हें स्क्वायर का पूछेगा, कुछ ऐसा एरिया गिवन होगा। तो तुम पहले इसका फंक्शन बनाओगे, P कैसे चेंज हो रहा है V के साथ, उस फंक्शन को यहाँ पुट करोगे, इंटीग्रेट करोगे, वही उसका एरिया बना जाएगा। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का पार्ट है। तो +2 में जो इंटीग्रेशन सिखाई जाती है वो ऐसे सिखाई जाती है, तुम्हें इंटीग्रेशन सिखाई जाती है, ऑटोमेटिकली एरिया अंडर द कर्व अपने आप निकल आता है। पर अभी के लिए इस चैप्टर में तुमसे कुछ नहीं लिखवा के देखना किसी ने, बस वर्क डन निकालने के 2 तरीके पता होने चाहिए। पहला मैथमेटिकल तरीका Pdv की इंटीग्रेशन, और ग्राफिकल तरीका एरिया अंडर द PV डायग्राम। बस तुम्हें ये एक लाइन के बारे में पता होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इसे बॉक्स में डाल लो और कुछ नहीं चाहिए।